फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किन बातों से अफेक्टेड होगा उसको डिस्कस करते हैं. सो वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए. तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज गिवन बाय रो एल बाई ए, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं आप उसको, which depends on the nature of the material. L is the length of the conductor and A is the area of cross section of the conductor. So the first factor is length. जैसे आपको यहां दिख भी रहा है R is diagonal equal to L. अगर हम एक वायर लेते हैं L लेंथ का, उसका रेजिस्टेंस R है, तो ठीक इसी मटेरियल को दूसरा वायर अगर हम ले लें उस बंडल में से काट के डबल लेंथ का, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. ट्रिपल लेंथ का लेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा. यानी अगर इसका अगर हम ग्राफ खींचें लेंथ के साथ रेजिस्टेंस का, तो कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट. ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं आएगा. यानी लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. ये तो दिस विल बी द ग्राफ बिटवीन R and L. So the dependence of R on L is like this. The second is area of cross section. Area of cross section. Area of cross section का मतलब क्या होता है कि ये जो चौक है, इधर जहां से हम लिख रहे हैं इधर, ये दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. हमारी फिंगर की ये लेंथ है, बट दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ये जितनी मोटी ज्यादा होगी उसका एरिया उतना ही ज्यादा होगा. और चूंकि this resistance is inversely proportional to the area, so more is the area, less will be the resistance. यानी thicker is the wire, lesser is the resistance. तो जितना thick होता चला जाएगा उतना उसका रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा. आप यूं समझें कि जैसे आप ये देखते हैं कि भाई रोड पे अगर आपको साइकिल चलानी है और रोड बिल्कुल ठीक है, तो आपको साइकिल चलाने में कोई परेशानी नहीं आती है ना, रेजिस्टेंस नहीं लगता. लेकिन उसी रोड में अगर आज आपने कुछ मेसन वर्क चल रहा है, यानी उसका रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, और उसमें बदरपुर और बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, तो अगर थोड़ी जगह पे फैली है यानी थोड़ी लेंथ पे फैली है तो आप फिर भी आसानी से निकल जाते हो. लेकिन अगर वही चीज़ काफ़ी दूर तक फैली हुई है तो अब आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया. तो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया. ठीक इसी तरह से अगर यही रोड अगर बहुत चौड़ी होती तो आधे में काम चल भी रहा होता तो भी आपको क्या होती, दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बाकी आधी रोड में आप आराम से चले जाते. तो यानी एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना जो है आसानी होगी. आप इधर से नहीं तो इधर से, इधर से नहीं तो इधर से निकल सकते हैं. तो इसलिए क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया के साथ आप अगर इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसे होगा, तो घटता चला जाएगा. तो क्या ये ऐसे होगी? ये बिल्कुल नहीं होगा. ये आप मैथमेटिक्स में कर चुके हैं कि इसमें जो है जब स्लोप नेगेटिव होती है तब ये आता है. वो प्रोपोर्शनली होता है लेकिन नेगेटिव होता है, तो उसको इन्वर्सली नहीं कहते, तो नेगेटिव प्रोपोर्शनल होता है वो. तो इसमें क्या होगा कि ग्राफ आपको इस तरह से ले जाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये डिपेंडेंस आएगी. अब कभी कभी क्वेश्चन पाई आर स्क्वायर, area is pi r square, so resistance is depending on the square of the r, so graph will be a parabolic. और if अगर उसने r square के साथ अगर पूछ लिया आपसे तो then it will be this way. और अगर पूछा है उसने 1 by r square के साथ तो then it has to be straight. तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर ये चीज कई बार ग्राफ के फॉर्म में दे देता है और बच्चे वहां थोड़ा सा गलती कर जाते हैं. तो ध्यान से आप काम करें. अब तीसरा फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ मटीरियल, दैट इज रो, रेजिस्टिविटी. तो जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा.
यानी अगर आप कॉन्स्टेंटन ले लें या प्लेटिनम ले लें तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है उनकी, इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। कॉपर लेंगे और सिल्वर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो दैट विल डिपेंड ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इस तरह से होगा। चौथा फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर T, इसमें आपने कई बार देखा है कि ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल जब आप करते होंगे, किया होगा छोटी क्लासेस में, तब आपने देखा होगा कि प्रिकॉशन आप लिखते हैं कि द की शुड नॉट बी केप्ट कनेक्टेड और इंसर्टेड फॉर लॉन्ग टाइम या लॉन्ग ड्यूरेशन। क्यों? कि जब उस कंडक्टर में करंट बार काफ़ी देर तक चलती है तो वो हीटअप हो जाता है, और हीटअप होने की वजह से उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, और ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आते। तो द रीजन इज सेम दैट ड्यू टू दिस टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज एंड हेंस द रेजिस्टेंस। तो इसके लिए जो है वो रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट जीरो टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, where this RT is the resistance at T temperature, R naught is the resistance at zero temperature, this delta T is the temperature difference, and this alpha is called temperature coefficient of resistance. This is temperature coefficient of resistance. So on increasing temperature, the resistance of the conductors goes on increasing, whereas in case of the semiconductors this alpha is negative for semiconductors. So as the temperature goes on increasing, the resistivity of the semiconductors decreases, so their conductivity increases and the resistance decreases because this alpha is negative. So absolute zero temperature, the semiconductors are pure insulators. As the temperature goes on increasing, at room temperature they become good conductors and their resistance becomes very low. So these are the factors which affect the resistance of a conductor.